दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के समाज शास्त्रीय अध्ययन के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पे प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र के समाज शास्त्रीय अध्ययन के बारे में बताना है और उसके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र एवं इतिहास में संबंध बताइए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र और इतिहास में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको समुदाय के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो समिति है, यहाँ पे आपको समिति की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको प्राथमिक समूह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीयक समूहों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो द्वितीयक समूह है उसके क्या महत्व है, यहाँ पे आपको द्वितीयक समूहों के महत्व को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो पशु समाज है और जो मानव समाज है, इन दोनों समाज में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह का सामाजिक महत्व क्या है। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो विवाह है उसका सामाजिक महत्व क्या है, यहाँ पे आपको विवाह का सामाजिक महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो अनुलोम विवाह है, यहाँ पे आपको अनुलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा की परिभाषाएं दीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा की परिभाषाएं देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो राज्य के ऐच्छिक कार्य है, यहाँ पे आपको राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो धर्म की अवधारणा है, यहाँ पे आपको धर्म की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की विशेषताएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो संस्कृति है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको संस्कृति की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष की परिभाषा दीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो संघर्ष है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको संघर्ष की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग क्या है। 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि सहयोग क्या है, यहाँ पे आपको सहयोग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना के तत्वों की विवेचना कीजिए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको सामाजिक संरचना के तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमिका की परिभाषा दीजिए। 18वां क्वेश्चन कर रहा है जो भूमिका है, यहाँ पे आपको भूमिका की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जित परिस्थिति क्या है, विश्लेषित कीजिए। 19वां क्वेश्चन कर रहा है कि अर्जित परिस्थिति क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अर्जित परिस्थिति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको विश्लेषित करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों की मुख्य विशेषताएं क्या है। 20वां क्वेश्चन कर रहा है जो जनरीतियाँ है, यहाँ पे आपको बताना है कि जनरीतियों की मुख्य विशेषताएं क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा दीजिए। 21वां क्वेश्चन कर रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। 22वां क्वेश्चन कर रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पे आपको सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है और सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा देना है। तो टोटल आपके 22 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाज शास्त्र की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रकृति का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में समाज शास्त्र के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए।
निकालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको भारत में समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास पे प्रकाश डालना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले समुदाय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट करना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज की परिभाषा दीजिए, मानव समाज और पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज है, यहाँ पे आपको समाज की परिभाषा देना है और मानव समाज और पशु समाज में अंतर स्पष्ट करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले नातेदारी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसका महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू विवाह है, कह रहा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यहाँ पे आपको इसको स्पष्ट करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले धर्म के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कृति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति किसे कहते हैं, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले परिस्थिति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट करना है। अब ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।